द पावर ऑफ नाउ स्पिरिचुअल गुरु एकहार्ट टोले की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एक ऐसी बुक है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदला है। यह बुक वर्तमान क्षण में जीने और आंतरिक शांति इनर पीस और आध्यात्मिक जागृति स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अनुभव करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह काम करती है। बुक के ऑथर एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक और परेशानी भरा जीवन जी रहे थे। वह देर रात तक जागकर खुद से ये सवाल करते रहते थे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनके जीवन में इतनी समस्याएं हैं और क्यों उनके जीवन में शांति नहीं है। उन्हें अपने इन सारे सवालों का उत्तर एक रात अचानक अपने विचारों की शक्ति से मिला, और जब वह अगली सुबह उठे तो उन्होंने बहुत शांति महसूस की, क्योंकि वह वर्तमान क्षण में जीने की शक्ति जो पहचान चुके थे। बुक को 10 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और हर एक चैप्टर में ऑथर की शिक्षाओं पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। द पावर ऑफ नाउ का पहला चैप्टर दिमाग यानी मन के बारे में बात करता है। ऑथर का कहना है कि ज़्यादातर लोग अपने दिमाग में चल रहे विचारों के बारे में नहीं जानते हैं। वह कहते हैं कि हमारा दिमाग लगातार विचार, थॉट्स, यादें, मेमोरीज और कल्पनाएं, फैंटेसीज उत्पन्न कर रहा है और यही विचार, यादें और कल्पनाएं हमारी पहचान बन जाते हैं। हालांकि हमारा असली सार दिमाग से परे है और हम मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में रहने के लिए सीखकर स्वयं के इस गहरे अर्थ को समझ सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारा मन दर्द का प्राथमिक स्रोत है। अगर हम अपने अहंकार को हावी होने देते हैं तो हमें और ज़्यादा दर्द होगा। हमारा दिमाग यादें संजोकर रखता है और यही यादें हैं जो दर्द देती हैं। यादों पर फोकस करने से न सिर्फ गुजरे हुए कल के बारे में चिंता होती है, बल्कि आने वाले कल के बारे में और अधिक चिंता होती है। अक्सर हमारे दिमाग में नकारात्मक यादें रह जाती हैं और यही हमें वर्तमान में जीने से रोकती हैं। लेकिन यादों पर हमारा किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल केवल वर्तमान पर है। हमारी यादों या भविष्य की घटनाओं पर हमारा किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अपने आप को अपने दिमाग से अलग कर लें, क्योंकि इससे आपको दर्द होता है। अपने शरीर पर ध्यान दें, क्योंकि यह समझता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। नतीजतन आप अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करके अपने जीवन के महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑथर ने चेतना के बारे में बात की है और बताया है कि कैसे यह हमें दर्द और पीड़ा के चक्र से बचने में मदद कर सकता है, जो अक्सर मन के कारण होता है। वह बताते हैं कि चेतना वर्तमान क्षण की जागरूकता है और ये चेतना ही है जिसकी वजह से हम एक पूर्ण जीवन का अनुभव कर सकते हैं। ऑथर का कहना है कि ज़्यादातर लोग पूरी तरह से सचेत नहीं होते हैं, क्योंकि वे अपने दिमाग में उठने वाले विचारों और भावनाओं की निरंतर धारा में फंस जाते हैं। वे समझाते हैं कि अधिक जागरूक और उपस्थित होकर हम मन के कारण होने वाले दर्द और पीड़ा से खुद को मुक्त कर सकते हैं। अधिक जागरूक बनने के प्रमुख तरीकों में से एक आंतरिक शरीर जागरूकता इनर बॉडी अवेयरनेस के अभ्यास के माध्यम से है। इसमें हमारे शरीर में शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देना शामिल है, जैसे सांस, दिल की धड़कन और ऊर्जा प्रवाह। ऐसा करने से हम अपने शरीर और वर्तमान क्षण से अधिक जुड़ जाते हैं और हम अपने विचारों और भावनाओं को उनके साथ पहचाने बिना बेहतर ढंग से देख पाते हैं। ऑथर चेतना प्राप्त करने में स्वीकृति के महत्व पर बल देते हैं। अपने विचारों और भावनाओं का विरोध करने या उनसे लड़ने के बजाय हम उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीख सकते हैं जैसे वे हैं और बिना किसी निर्णय के उनका पालन करते हैं। यह हमें अपने और अपने भीतर की दुनिया की गहरी समझ हासिल करने में मदद करता है। ऑथर वर्तमान क्षण में जीने के अभ्यास और इससे होने वाले लाभों के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि वर्तमान क्षण ही एकमात्र ऐसा क्षण है जो वास्तव में मौजूद है और हमारा दिमाग अक्सर हमें अतीत या भविष्य के विचारों के कारण वर्तमान से दूर कर देता है। ऑथर कहते हैं कि अपने सेंसेस पर फोकस करके और अपनी सराउंडिंग्स के बारे में अधिक जागरूक होकर हम वर्तमान क्षण का पूरी तरह से अनुभव करके हम ऐसी आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती है। वर्तमान में जीने के लिए प्रमुख अभ्यासों में से एक है ध्यान मेडिटेशन। वह बताते हैं कि ध्यान हमें मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। वह ध्यान करने के तरीके के बारे में भी बताते हैं, जिसमें आसन और श्वास संबंधी सुझाव भी शामिल हैं। ऑथर समय यानी टाइम के बारे में बताते हैं कि कैसे हमारा दिमाग पास्ट और फ्यूचर की भावना पैदा करते हैं, जो कि अक्सर वर्तमान क्षण से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होते हैं।
वह बताते हैं कि सच्ची आध्यात्मिक जागृति स्पिरिचुअल अवेकनिंग तभी मिल सकती है जब हम समय की अपनी धारणा में बदलाव करें और वर्तमान क्षण में जीने की आदत डालें। मन जिन प्राथमिक तरीकों से वर्तमान क्षण से बचता है उनमें से एक है अत्यधिक सोच। ऑथर बताते हैं कि हमारे दिमाग में हमारे जीवन के बारे में कहानियां बनाने की प्रवृत्ति होती है जो विचलित करने वाली हो सकती है और हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जा सकती है। वह पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने सोचने के तरीके के बारे में अधिक जागरूक बनें और ध्यान और अन्य अभ्यासों के माध्यम से मन को शांत करने का प्रयास करें। ऑथर वर्तमान क्षण से बचने के लिए मन की अन्य रणनीतियों पर भी चर्चा करते हैं, जैसे अत्यधिक चिंता और अधिक की इच्छा। वह बताते हैं कि ये रणनीतियां अक्सर कमी या अपर्याप्तता की भावना को दर्शाती हैं और अधिक उपस्थित और सचेत होकर हम इन नकारात्मक सोच पर काबू पा सकते हैं। ऑथर मन की इन रणनीतियों के बारे में जागरूक होने और उन पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह बताते हैं कि ऐसा करने से हम अपने जीवन में अधिक शांति, खुशी और पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। ऑथर ने उपस्थिति की स्थिति स्टेट ऑफ प्रेजेंस और इससे होने वाले फायदे के बारे में बात की है। वह बताते हैं कि उपस्थित होने का अर्थ है बिना किसी निर्णय या प्रतिरोध के वर्तमान क्षण के साथ पूरी तरह से जुड़े रहना। वह कहते हैं कि उपस्थिति की अवस्था कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे प्रयास या इच्छाशक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि कुछ ऐसा है जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है जब हम वर्तमान क्षण से पूरी तरह से जुड़े होते हैं। वह पाठकों को वर्तमान क्षण को नियंत्रित करने या हेरफेर किए बिना उसके साथ रहने की सलाह देते हैं। उपस्थिति की स्थिति को विकसित करने के लिए ऑथर हमें अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने, अपने शरीर के बारे में अधिक जागरूक होने और बिना निर्णय के अपने विचारों को देखने का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऑथर वर्तमान क्षण को बदलने या विरोध करने की बजाय उसे स्वीकार करने के महत्व पर बल देते हैं। वह समझाते हैं कि वर्तमान क्षण को स्वीकार करके हम आंतरिक शांति और संतोष की भावना का लाभ उठा सकते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है। ऑथर बताते हैं कि हमारी इनर बॉडी के अंदर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र सटल एनर्जी फील्ड है जो हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर मौजूद है। वह कहते हैं कि आंतरिक शरीर इनर बॉडी के बारे में अधिक जागरूक होने से हम उपस्थिति यानी प्रेजेंस की गहरी भावना विकसित कर सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ सकते हैं। ऑथर शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने और शरीर स्कैनिंग का अभ्यास करने सहित आंतरिक शरीर तक पहुंचने के लिए कई तकनीकें बताते हैं। वह पाठकों को दैनिक गतिविधियों जैसे चलने, सांस लेने और खाने के दौरान आंतरिक शरीर में जागरूकता लाने के लिए कहते हैं। ऑथर आंतरिक शरीर के माध्यम से वर्तमान क्षण में खुद को ग्राउंडेड रखने के महत्व पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि आंतरिक शरीर एक एंकर के रूप में काम कर सकता है जो चुनौतीपूर्ण या तनावपूर्ण स्थितियों के बीच भी हमें वर्तमान क्षण से जोड़े रखता है। ऑथर कहते हैं कि प्रकृति, नेचर, कला, आर्ट, संगीत, म्यूजिक इत्यादि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेज तक जा सकती हैं। चेतना को सामने लाकर हम अपने आप को अनकॉन्शियस के बोझ से मुक्त कर सकते हैं। पहला कदम उन तरीकों को पहचानना और स्वीकार करना है जिनसे हमारे भीतर असंतोष और तनाव जैसी नकारात्मक भावनाएं प्रकट होती हैं। अपनी अचेतनता पर प्रकाश डालकर हम उसे भंग कर सकते हैं और अपनी उपस्थिति का प्रकाश फैला सकते हैं। सामान्य अचेतनता की सर्वव्यापकता को देखते हुए उसकी पहचान करना थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन आत्मनिरीक्षण की आदत विकसित करके और अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति की निगरानी करके इस पर काबू पाया जा सकता है। खुद से रेलेवेंट सवाल पूछें, जैसे क्या मैं इस समय सहज हूँ, या अभी मेरे अंदर क्या हो रहा है, और अंदर ध्यान केंद्रित करें। ऑथर कहते हैं, अगर हम अपनी आंतरिक दुनिया को प्राथमिकता देते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगी। ऑथर ने बताया है कि हम अपने जीवन में अच्छे रिश्तों को बनाए रख सकते हैं। वह कहते हैं कि सच्चा प्यार और आत्मीयता का अनुभव तभी किया जा सकता है जब हम पूरी तरह से मौजूद हों और खुद से और दूसरों से जुड़े हों। ऑथर बताते हैं कि प्रबुद्ध संबंध बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर मौजूद अनकॉन्शियस पैटर्न्स और डायनामिक्स को पहचानना चाहिए। वह कहते हैं कि हमें सेल्फ इंक्वायरी करनी चाहिए और अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना चाहिए ताकि हम इन पैटर्न्स से मुक्त होकर अपने रिश्तों में उपस्थिति की भावना पैदा कर सकें। ऑथर आगे कहते हैं कि वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके और अपने और दूसरों के आंतरिक सार से जुड़कर हम ऐसे रिश्तों को विकसित कर सकते हैं जो संघर्ष और ड्रामे से मुक्त हों। प्रबुद्ध संबंधों को विकसित करने के लिए क्षमा का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस करना,
निर्णय के बिना सुनना, लिसनिंग विदाउट जजमेंट, और दूसरों को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देना जरूरी है। आंतरिक शांति सुख और दुख से आगे जाकर प्राप्त की जा सकती है। वे कहते हैं कि सुख और दुख अस्थायी अवस्थाएं हैं जो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आंतरिक शांति एक निरंतर उपस्थिति है जो इन अवस्थाओं से आगे निकलकर मिलती है। ऑथर बताते हैं कि सच्ची आंतरिक शांति केवल पूरी तरह से मौजूद रहने और वर्तमान क्षण को स्वीकार करने से ही प्राप्त की जा सकती है, चाहे उसकी परिस्थितियां कुछ भी हों। उनका सुझाव है कि वर्तमान क्षण के प्रति समर्पण करके हम खुद को खुशी की तलाश और दुख से बचने के निरंतर चक्र से मुक्त कर सकते हैं। ऑथर वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं, जिसमें कोई भी दर्द या पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। उनका सुझाव है कि इन अनुभवों को पूरी तरह से स्वीकार करने और अपनाने से हम उन्हें पार कर सकते हैं और आंतरिक शांति पा सकते हैं। समर्पण की भावना से चेतना की एक गहरी स्थिति को जानने और उसके जरिए आंतरिक शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करने के बारे में बताते हैं। ऑथर के अनुसार समर्पण वह स्थिति है जब हम अहंकार को त्याग कर वर्तमान क्षण को स्वीकार करने की इच्छा विकसित कर लेते हैं, और वह भी बिना किसी प्रतिरोध या निर्णय के। वह बताते हैं कि समर्पण एक निष्क्रिय या कमजोर अवस्था नहीं है, बल्कि जीवन के प्रवाह के साथ संरेखित करने और वर्तमान क्षण के ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए खुद को खोलने के लिए एक सक्रिय और शक्तिशाली विकल्प है। ऑथर के अनुसार समर्पण का एक प्रमुख पहलू सच्चाई को स्वीकार करना और परिणामों या अपेक्षाओं के प्रति अपने लगाव को छोड़ देना है। वह बताते हैं कि जब हम समर्पण करते हैं तो हम उद्देश्य, पर्पस और अर्थ, मीनिंग की एक गहरी भावना का लाभ उठा सकते हैं जो हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं या लक्ष्यों काफ़ी आगे होते हैं। ऑथर हमारे दैनिक जीवन में समर्पण की स्थिति विकसित करने के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेज और इंसाइट्स शेयर करते हैं। इनमें वर्तमान क्षण के प्रति हमारे प्रतिरोध के बारे में जागरूक होना, अज्ञात को एक्सेप्ट करना सीखना और वर्तमान क्षण में खुद को आत्मसमर्पित करना शामिल है।